गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने इसमें भारत के राष्ट्रवाद के बारे में बात कर रही थी और इसमें हमने लगभग एक जो गांधी युग है उसके बारे में पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से आंदोलन उन्होंने करे थे। ठीक है, तो एक लास्ट जो बचता है अपना, इतने सारे आंदोलन होने के बाद अब जो मेन टॉपिक था उसके बारे में बात हुई कि इन सब के कारण, इन सब आंदोलन के कारण क्या आई, एक अपनेपन की भावना आई किसमें, भारत के लोगों में। ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू करा, जैसे इन सब आंदोलन से वो क्या थे, एक दूसरे के साथ मिलकर आने लगे। तो इन सब की वजह से एक अपनत्व की भावना जो होती है वो इन सब के दिमागों में आई और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र में कुछ प्रतीक बनाए जाने लगे। जैसे कि फ्रांस की, अगर आपको 9th में याद होगा, फ्रांस की क्रांति जब हमने पढ़ी थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो हमने वहाँ पर कुछ राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े थे ना, जैसे लाल फ्राइजेरियन टोपी थी और वो छड़ों का गुच्छेदार बंडल था, राजदंड था, है ना। तो इस टाइप से भी भारत में क्या किया गया, ऐसे प्रतीक बनाने की कोशिश की गई जिसको देखकर राष्ट्रवादिता की जो भावना है वो हमेशा लोगों के बीच में बनी रही। ठीक है, तो इसी को पहचान देने के लिए भारत माता का सबसे पहले जो चित्र बनाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो 20वीं सदी के अंतराल में बनाया गया। तो जो ये भारत माता का चिन्ह बनाया गया था उस समय पर, ये बहुत ही अलग था। आज अगर आप भारत माता देखें तो आज के उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। अभी जो उन्होंने शुरुआत में बनाया था, ये ध्यान से देखें तो ये एक सन्यासी का रूप था जो बिल्कुल ही शांत हो, गंभीर हो। ठीक है, तो इन सब में वो गुण दिखाए गए जो एक भारत में होने चाहिए थे। शांत दिखाया गया, गंभीर दिखाया गया और पूरी तरीके से आध्यात्मिक गुणों को इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो छवि थी वो देश में लाई गई ताकि ये पता चल सके कि हमारे भारत जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको कि इतना शांत हो, गंभीर हो और दैवीय गुणों से भरा हुआ हो। ठीक है, तो ये पहली छवि बनाई थी, आप याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इसके बाद फिर से राष्ट्रवादिता का जब ध्यान आया तो फिर बढ़ते बढ़ते इन सारे प्रतीकों को क्या किया गया, दोबारा बनाया गया। इसमें आप देख सकते हैं फिर से एक प्रकाशित हुई भारत माता, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी बनाया गया था और इस समय और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो निर्मित थी उनमें बहुत ही अंतर था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का चिन्ह कैसे दिया था कि एक बिल्कुल आध्यात्मिक रूप में। ठीक है, और अभी जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अरविंदनाथ टैगोर द्वारा जो चित्रित किया गया था, रविन्द्रनाथ द्वारा जो चित्रित किया गया था, उसमें जो भारत माता का चिन्ह है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चित्र को बहुत अच्छे से, और हो सके तो इन दोनों चित्रों को बना भी सकते हैं आप अपनी कॉपी में। आगे बात समझ में, तो कैसे इन सब ने यह कोशिश करी कि कैसे ना कैसे लोगों के दिमाग में, लोगों के विचारों में एक जो है राष्ट्रवादिता की बात आ जाए। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें इन सभी जो भी इनके पास है, इन सब का एक अर्थ है। जैसे अगर आप देखो तो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इन कमल के 8 फूल। ठीक है, 8 फूल भी दिखाए गए हैं इसमें, और एक अर्धचंद्र दर्शाया गया है इसमें जो हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस तरीके से सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए इस भारत माता के चित्र को तैयार किया गया था। ठीक है, बाकी अगर बहुत अच्छे से डिटेल देखें तो यहाँ पर आपको दिखी गई है, एक झंडा इनके हाथ में फैलाया गया है जो कि किसका प्रतीक था, स्वराज्य का प्रतीक था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। ठीक है, और इसमें ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें और कंपैरिजन किस में करना है आपको, इसमें दोनों अलग है ना, और अगर आज की देखें तो आज की बिल्कुल ही अलग है। तो इन सब चीज़ों से भारत में यही कोशिश की गई कि जितने लोग रह रहे हैं उनके बीच में क्या आ जाए, एक राष्ट्रवादिता आ जाए कि हम सब एक हैं और हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो सब हमने आपस में मिलकर करना है। ठीक है, तो इन सब से क्या हुआ, जब ये राष्ट्रवाद पूरा फैल गया तब अंग्रेज़ों की शक्तियाँ कम पड़ने लगी थी। ठीक है, अभी भी लोग सरकार के प्रति बहुत गुस्से में थे क्योंकि उन्हें पता लगने लगा था कि जो सारी परेशानियों का कारण है वो कौन है, ब्रिटिशर्स हैं भारत में। तो इस वजह से पूरी तरीके से सब लोग अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे कि कैसे ना कैसे ये जो ब्रिटिश साम्राज्य है इसको हम यहाँ से क्या कर लें, हटा दें। ठीक
ठीक है। तो हर कोई अपने स्तर पर समूह बना रहे थे और इसी बीच एक आंदोलन किया गया जिसके कारण ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा किया गया था। 1942 इसकी डेट लिखते हैं, ठीक है। इसमें ही गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और भारत छोड़ो के इस आह्वान के साथ यह पूरा जो आंदोलन है वो बहुत सारे लोगों के सहयोग से किया गया था, ठीक है। और इसी के बाद जो भारत की स्वतंत्रता है वो हमें मिल पाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक बार आप अगर इसको रिकैप देखें तो हमने बहुत अच्छे से एक स्लाइड के द्वारा भी मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, पहले हमने इसमें पहले विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग, इन सब से की जो पृष्ठभूमि है उसके द्वारा मैंने आपको ये समझाया है कि सत्याग्रह क्या है, क्यों हुआ, फिर रोलर एक्ट क्यों आया, ठीक है। फिर रोलर एक्ट के बाद ऐसा क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन करना पड़ा, फिर असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ। इन सब प्रश्नों को आप अपने उसमें देखेंगे कि क्या हमें ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और इन आंदोलनों का जो प्रभाव था शहरों में कैसा था, ग्रामीणों में कैसा था, इसके बारे में हम पूरी स्लाइड में या फिर पूरी वीडियो में हम बात कर चुके हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था इसके बाद, ठीक है। नमक यात्रा के बारे में हमने बात करी थी। तो ये जो था बहुत ही मुख्य बिंदु पढ़ाई के पर्पज़ से भी और अपने देश के बारे में भी कि क्या हुआ, कैसे हिस्ट्री में कितनी चीज़ें आई, उन सब के लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। कि कैसे हमारे देश ने ब्रिटिशर से आज़ादी पाई, ऐसा क्या था कि गांधी जी का एक युग बन गया, कौन कौन से आंदोलन करे उन्होंने। तो अगर आप एक बेसिक नॉलेज के थ्रू भी जानना चाहें इस चैप्टर को और एक एकेडमिक उसमें भी जानना चाहें तो दोनों ही पक्षों में ये चैप्टर जो है वो आपको बहुत सारी नॉलेज दे जाता है, ठीक है। तो अगर जिसने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो होंगी, लिंक में भी होंगी, ठीक है। आप लोगों के पास भी होगी, नहीं है या फिर तो यूट्यूब लिंक में देखिएगा और एक बार फिर से इन सारी चैप्टर को देखिएगा। मेन जो इस चैप्टर की वीडियोस बनी थी जो कि स्लाइड के द्वारा मैंने बताई थी आपको, ठीक है, इससे पहले वाले मंडे में, तो उसको देखना। तो इसका जो पूरा एसेंस है चैप्टर का वो आपको उन वीडियोज़ में दिखेगा, ठीक है। बस आप यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइए और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं कि सिंपल बना रहे हैं। जो महत्वपूर्ण आपको लग रहा है, डेट, ठीक है, डेट है, क्यों हुआ आंदोलन, क्यों पीछे हुआ, क्या नाम है इस अर्थ का, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने शॉर्ट पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है। शॉर्ट पॉइंट्स भी बना रहे हैं तो सेल्फ स्टडी के थ्रू में बनाइए, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने ही भरने हमने। जब नॉलेज हो जाएगी पूरी उसी उसमें